गोट। भाई यहाँ मैं किसी बकरी की बात नहीं कर रहा। गोट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। दोस्तों ये वर्ड शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा। गोट वर्ड से इंडिकेशन उन लोगों की तरफ है जो अपने फील्ड में एकदम टॉप पर होते हैं, ग्रेटेस्ट हैं। ऐसा मान लो कि उनसे ऊपर उस फील्ड में कोई भी नहीं है, वो अपने फील्ड के धुरंधर हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। भाई सचिन ने क्रिकेट में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स बनने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यार आप चाहे लाइफ की किसी भी स्टेज पर हो या आप किसी भी फील्ड में हो, ये 3 पॉइंट्स आपको अपने फील्ड के धुरंधर बना देंगे। दोस्तों हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट सक्सेसफुल एक्चुअली कुछ ही लोग हो पाते हैं। अब अगर मान लो कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको आजमाए हुए सक्सेसफुल लोगों के नुस्खे मिल जाएं तो कैसा रहे, और वो भी फुल प्रूफ नुस्खे। दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिनसे आप बच नहीं सकते। वो ऐसी चीजें या ऐसी हैबिट्स होती हैं जो दुनिया का हर गोट, हर सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में करता है, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें फॉलो करती है और जानती है। तो पहला पॉइंट आता है डोंट वेट फॉर परफेक्ट सिचुएशन एंड वर्क हार्ड। यार कोई भी सक्सेसफुल इंसान सही सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी आने का वेट नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि जब फैक्टर सारे उनके फेवर में होंगे तब वो काम करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि मैं तब यूट्यूबर बनूंगा जब मेरे पास अच्छा कैमरा होगा, एडिटिंग के लिए अच्छा एप्पल का लैपटॉप होगा, तब मैं अपनी पहली वीडियो बनाऊंगा। और इसी परफेक्ट सिचुएशन के चक्कर में हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ जो एक्चुअली गोट होता है ना, वो एक्सेप्ट करता है सिचुएशन और अपनी उसी सिचुएशन में बेस्ट देता है। अगर भुवन बाम ने भी सिचुएशन जिसमें बेस्ट गैजेट हो, बेस्ट कैमरा हो, उस सिचुएशन का वेट किया होता तो आज भुवन बाम नहीं होता। उसने सिंपल फोन के फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाई, वो भी छत पर एक बेसिक से कमरे में बैठकर, और अपने कंटेंट को इंप्रूव करता चला गया। यार आपको ये बात अच्छे से अपने आप को समझानी होगी कि अच्छी सिचुएशन कभी नहीं आती। गोट बनने के लिए मेहनत लगती है भाई, जी तोड़ मेहनत लगती है। प्रैक्टिस के टाइम, काम के टाइम या पढ़ाई के टाइम कभी ये मत सोचो कि मन नहीं कर रहा, बाद में करूंगा या कोई भी बहाना। भाई तैयारी के समय खुद को पूरी तरह झोंक दो। वो कहते हैं ना कि जब कोयले पे प्रेशर पड़ता है तब जाके हीरा बनता है। तो मेहनत की आग में तो जलना पड़ेगा भाई। और ये बात ध्यान रखनी होगी कि परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आती, जो है उसे परफेक्ट बनाओ। सेकंड, बिकम द मास्टर ऑफ योर फील्ड। एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। हर फील्ड या हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व करने से बेटर है कि कम से कम एक किसी चीज में मास्टरी कर लो। जब फोकस सिर्फ एक जगह होता है ना, तो आप अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज कर पाते हो, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करो। भाई वक्त लगता है हर चीज को मास्टर करने में। फुटबॉल के दिग्गज मेसी बोलते हैं कि इट टुक मी 17 years and 114 days to become an overnight success। एक आग होनी चाहिए अपने फील्ड का बेस्ट बनने के लिए। दोस्तों अगर लाइफ के सफर में आपने सीखने का प्रोसेस बंद कर दिया ना, तो समझ लो आप गोट नहीं बन सकते, आप अपने रास्ते से भटक गए हो। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, सीएफओज हैं, वो डेली 1 से 2 घंटा कुछ नया सीखते हैं। भाइयों मेरे कुछ खुद के दोस्त जो टॉप स्टार्टअप्स में काम करते हैं, वो भी डेली 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं। दोस्तों मैं कल ही अमिताभ बच्चन का वीडियो देख रहा था और बच्चन साहब अपनी लाइफ के किस्से सुना रहे थे कि कैसे वो 81 की उम्र में अब भी सीखते हैं और ग्रो करने की चाह में कभी पीछे नहीं हटते। वो आज भी नए स्टूडेंट की तरह नई चीजें सीखते हैं, नए एक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं जिनसे वो कुछ सीख सकें। भाई अमिताभ बच्चन शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, उसे काम करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, तब भी वो बंदा डेली सुबह उठता है और डेली सेट पर टाइम से पहले पहुंच जाता है। और यही क्वालिटी उन्हें बॉलीवुड के ए लिस्टेड एक्टर्स में रखती है। लास्ट पॉइंट, ये मेरा बहुत फेवरेट है। तीसरी और सबसे जरूरी बात है कि थिंक बिग। भाइयों बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। मैं आज सुबह ही एक आईएएस की लाइफ स्टोरी पढ़ रहा था। ये आईएएस थ्रू आउट अपनी लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट थी, बट 11th 12th में आते आते उनके इरादे बुलंद हो गए और सपने बड़े हो गए। मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट था तो 12th के बाद डेंटिस्ट बन गई। अब डेंटिस्ट के बाद उनके सपने और बड़े हो गए, इन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी और 3rd अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया और आज बहुत ही सक्सेसफुल आईएएस है और जानी मानी हस्ती हैं। बात इतनी सी है कि इन्होंने डेंटिस्ट बनने के बाद ये नहीं सोचा कि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ, बल्कि ये सोचा कि मैं और बड़ा कैसे कर सकती हूँ, और उतनी ही ताकत लगा दी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए। यार हम में से कई लोग एवरेज में सेटल हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार अब जिंदगी ऐसी चलेगी। लाइफ में छोटा सोचते हैं कि बस मैं पास हो जाऊं, कोई मामूली सा एग्जाम क्रैक हो जाए। बड़ा सोच मेरे भाई, बड़ा सोच। जब बड़ा सोचेगा तभी तो अपने फील्ड में बड़ा बन पाएगा। लोग बोलते हैं कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। क्यों भाई, अपने पैर भी फैलाओ और अपनी चादर को भी बड़ा करो। डोंट कॉम्प्रोमाइज यार, एक ही लाइफ है। खूब जलो, खूब मेहनत करो, हमेशा सीखते रहो। बहाने मत बनाओ कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। हमेशा सिचुएशन ऐसी रहेगी,
जो है उसे एक्सेप्ट करो और उसमें अपना बेस्ट दो और हमेशा हमेशा बड़ा सोचो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें भी लोग गोट बोलेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।